बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज सहारनपुर की इस मुबारक सरज़मीन पर जो उलमा, मशाइखीन और मुहद्दिसीन की सरज़मीन है, यहाँ पर आपने आकर हज़ारों की तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जलसे को आपकी मौजूदगी से, आपकी दुआओं से आपने ना सिर्फ इसको कामयाब कर दिया, बल्कि आपकी मौजूदगी पूरी मगरबी यूपी को और उत्तर प्रदेश की हुकूमत को एक पैगाम देते हैं कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला हम दरी नहीं बिछाएंगे, अपने नेता को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शहनशीन पर मौजूद मगरबी यूपी के सदर जनाब महताब चौहान साहब, उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, इस अज़ीमुश्शान जलसे के ऑर्गेनाइज़र जनाब मरगूब हसन साहब, ज़िला सदर सलीम साहब, शहर सदर दिलशाद साहब, डॉक्टर अरशद साहब, अनीस अहमद साहब, रईस मुल्क साहब, शहजाद खान, जनाब हरीश जाट, शोएब मंसूर साहब, साजिद हसन प्रधान साहब, मोहम्मद बिलाल साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस के जो मुखालिफीन हैं वो हमेशा एक झूठा इल्ज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फ़िरक़ा परस्त कम्युनल पार्टी है। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी किसी समुदाय के ख़िलाफ़ थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यकीनन जहाँ पर जुल्म होगा, जहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ पर संविधान के मुताबिक हमको इज़्ज़त की निगाहों से नहीं देखा जाएगा, जहाँ पर हमारी इबादत गाहों को तोड़ने की कोशिशें की जाएंगी, जहाँ पर हमारी शरीयत में मदाखलत की बात होगी, तो यकीनन संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपने हक़ के लिए लड़ूं, मैं एहतजाज करूं और मैं अपनी बात को संविधान के दायरे में रहकर जनता के सामने रखूं। आज इस बात को कहने पर मेरे हुकूक़ का मुतालबा करना, इज़्ज़त और हिस्सेदारी की बात करना, अगर ये फ़िरक़ा परस्ती है, तो जो सियासी पार्टी हमको फ़िरक़ा परस्त कहती है, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़ी फ़िरक़ा परस्त पार्टी तुम लोग हो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो गरीब और मज़लूमों के हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर मैं तारीख़ में चला जाऊँगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, उनको इख्तिदार दिया, उनको सत्ता दी। आज बताओ, आज उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम नौजवानों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, अगर आज हम तालीम से दूर हैं, अगर आज हम जेलों में ज़्यादा हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो पार्टी है जिसको आपने वोट दिया था, हमारे बुज़ुर्गों ने ये वोट दिया था, ये समझ कर वोट दिया था कि नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, मरकज़ में किसकी हुकूमत थी बताओ? उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म असदुद्दीन ओवैसी नहीं था, उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म कांग्रेस पार्टी का था। हाशिमपुरा मलियाना का फसाद हुआ, कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थे?
बताओ जो हमको आज फ़िरक़ा परस्त कहते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मजलिस क्या पैगाम देती है। मजलिस ये पैगाम देती है कि अगर दलित खड़े होकर अपने नेता को कामयाब करने के लिए लड़ता है तो बराबर वो सही बात है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गो उनका ताल्लुक़ बीजेपी से है, मगर आज आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो उस समुदाय को फ़ायदा हो रहा है जिसका अंग्रेज़ी में लफ्ज़ शुरू होता है कैपिटल टी से, उन्हीं को फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर समाजवादी कहती है कि हम पीडीए की बात करते हैं, मगर पीडीए की बात करने वाले उनको तकलीफ़ उसी वक्त होती है जब मध्य प्रदेश का बीजेपी के मुख्यमंत्री पर अंग्रेज़ी अखबार ने लिख दिया कि इन्होंने उस जगह पर अपनी ज़मीन को ख़रीदा जहां पर मध्य प्रदेश की हुकूमत अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को ला रही है। तो यही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने कह दिया कि बीजेपी एक यादव मुख्यमंत्री को हटाना चाहती है, वो फ़िरक़ा परस्ती नहीं है। यही समाजवादी पार्टी जब वफ़्द का काला कानून नरेंद्र मोदी की हुकूमत पार्लियामेंट में बना रही थी, अखिलेश यादव की तकरीर आपके सामने है, सुन लीजिए यूट्यूब पे जाकर उन्होंने क्या कहा और क्या कहना चाहिए था। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आप बताइए, अगर मैं संविधान के दायरे में खड़े होकर आज यहाँ पर कह रहा हूँ कि सहारनपुर में लकड़ी का काम मुतासिर हो गया और यहाँ से कारोबार जयपुर चला गया, तो क्या ये फ़िरक़ा परस्ती है? क्या ये फ़िरक़ा परस्ती है? बताओ, अगर सच्चाई को बयान करना फ़िरक़ा परस्ती है तो खुदा की कसम अल्लाह जब तक मुझे ज़िंदा रखेगा मैं हक़ और सच को बयान करता रहूँगा। आप बताइए, एनकाउंटर होता है, बुलडोज़र से घर को तोड़ा जाता है, कोई अपनी ज़बान को जुम्बिश नहीं देते, और जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि माहौल को ख़राब करना चाहता है। अरे मेरे भाई, माहौल ख़राब जो कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, अगर जुल्म करने वाले को जालिम कहना फ़िरक़ा परस्ती है तो तुम तैयार हो जाओ, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम जालिम को जालिम बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में पिछले साल चुनाव हुआ, मजलिस ने आरजेडी से कहा, कांग्रेस से कहा, हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखकर राजद के और कांग्रेस के नेताओं को लिखकर कहा कि हमसे समझौता कर लीजिए, हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए, हम तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हैं। तो राजद और कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये मजलिस फ़िरक़ा परस्त पार्टी है, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे 4 विधायक को राजद और कांग्रेस ने तोड़ लिया। इसके बावजूद भी हमने कहा चलो बीजेपी को रोकना है बिहार में, हम तुमसे हाथ मिलाने को तैयार हैं, मगर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि हम फ़िरक़ा परस्त है। किसी का